उधर इंदौर में बहुत हैरानी वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक क्रिश्चियन कॉलोनी में मकान बनाने वाले परेशान हैं। उनसे मकान खाली करने या फिर खुलेआम धर्म परिवर्तन करने की धमकी दी जा रही है। बस्ती के लोग परेशान हैं और थाने थाने भटक रहे हैं। कोई इन लोगों की सुनवाई नहीं कर रहा। खुलेआम धर्मांतरण करने की बात करने वालों के हौसले बुलंद हैं। इंदौर से देखिए ये रिपोर्ट। चर्च वगैरह नहीं आओगे तो हम आपका मकान खाली करवा देंगे। और जो मेरे पापा हैं, मेरे भाई हैं, सबको कॉल कर करके बताया हमारे बारे में कि इनका घर खाली करवा रहे हैं हम। फिर इन्हें प्रेसाइज करते हम तो केस लगाया हमारे ऊपर कि आप मकान खाली करो। क्रिश्चियन बन जाओ नहीं तो घर खाली करो, ये धमकी है इंदौर के सेंट जोसेफ चर्च की सोशल वेलफेयर सोसाइटी की। सोशल वेलफेयर सोसाइटी पर आरोप है कि वो घर के बदले धर्म परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने ये भी आरोप लगाए कि उनके घर की किश्त पूरी हो गई है, उसके बाद भी उन्हें जबरदस्ती सोसाइटी से बाहर किया गया। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने यहाँ तक कहा कि उनके बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने के लिए लालच दिया गया, जबरदस्ती की गई, धमकी दी गई, डराया गया, धमकाया गया और जब वो नहीं माने तो उनके घर के ताले तोड़कर सामान बाहर फेंकवा दिया गया। और अगर ऐसा ना होता तो 2001 में इस सोसाइटी में रह रहे अजित लाखरा के घर का सामान बाहर ना फेंक दिया गया होता। 2001 में मैंने मकान किराए किया था इनसे। उसके बाद में इन्होंने उसी समय मेरे को बोल दिए थे कि 2001 से लेके आपको 25 साल तक में 2,10,000 तो कंप्लीट कर दिया। उसके बीच में मेरे को बोला गया कि आप चर्च नहीं आते हो, आपकी वाइफ चर्च नहीं आती है, आपके बच्चे नहीं आते हैं, चर्च वगैरह नहीं आओगे तो हम आपका मकान खाली करवा देंगे। अजीत लाकरा अकेले नहीं हैं। इसी सोसाइटी के ज्योति भील को भी धर्म के इन ठेकेदारों ने नहीं बख्शा। उन्हें डराया, धमकाया और जब वो नहीं मानी तो उनके बच्चों को लालच दिया गया। जब तक मैं क्रिश्चियन थी और मैंने घर वापसी करी है, ठीक है, 5 साल पहले, तो जब से हम लोगों ने चर्च जाना छोड़ दिया था, हमको समझ में आ रहा था कि नहीं यार हम हिंदू हैं और हमको क्रिश्चियन बनाया गया, तो इन लोगों ने हमारी इंस्टॉलमेंट लेना बंद कर दी थी। तो तब से इन लोगों ने इतना हमको परेशान किया हमारे घर पे आके मकान खाली करने के लिए। और मेरी एब्सेंस में जाके मेरी बड़ी बेटी को, छोटी बेटी को भी इन्होंने मतलब बोला कि उनकी स्कूल में पढ़ाएंगे सेंट अर्नोल्ड में और फीस कम हो जाएगी आप लोगों की, अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे क्योंकि अच्छे अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। अजीत लाकरा और ज्योति भील के साथ साथ विशाल यादव भी इसी दुख से गुजर रहे हैं। 1991 से सोसाइटी में रह रहे विशाल घर के कागजात लेकर थानों में चक्कर काट रहे हैं और उनका घर अब न्याय की उम्मीद पर टिका है। किस्त तो ली उनने थोड़ी देर समय मेरे से, फिर उसके बाद में उनने किस्त लेना बंद कर दी और किराएदार साबित करना चालू कर दिया। क्रिश्चियन बनने का भी दबाव बनाया उनने, क्योंकि हम उनका कार्यक्रम करते थे। हमने उनसे 5 साल चरनी बनाई, बाद में हमने वो कार्यक्रम बंद कर दिया जब इनने प्रेशर बनाना चालू करा। पर इनने फिर हम तो धर्म परिवर्तन करने का बोला तो हमने मना कर दिया और एक बार नहीं कई बार बोला। ये सोसाइटी आज की नहीं है। धर्मांतरण के एजेंडे पर टिकी दशकों पुरानी ये सोसाइटी 90 के दशक में बनी थी। चर्च की सोसाइटी से सैकड़ों लोग परेशान हैं। कुछ ने हिम्मत दिखाकर अब पुलिस से शिकायत की। पहले जो रिक्वायर्ड अमाउंट था वो पे कर दिया है और चर्च वालों के द्वारा इनके नाम पे घर को जो है, जो भी फ्लैट और घर वगैरह जो है वो उनके नाम पे कर दिए जा रहे थे, लेकिन वो नहीं किए गए हैं। तो इसको लेके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं, उसमें जांच चल रही है। गरीबों को कम पैसे में सुविधा देकर धर्म बदलने का दबाव बनाने वाला ये धंधा नया नहीं है। धर्म को पैसों से खरीदने वाले ये सेठ कई सालों से एक्टिव हैं और अब जरूरत इन ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की है। विस्तार न्यूज के लिए इंदौर से अक्षत मिश्रा की रिपोर्ट।